अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। ई हमरे घर में भेस बदल के इसलिए रह रही थी ताकि इस आलिया की सच्चाई हम सबके सामने लाकर रहे। वही तो हम सब आप लोगों को कब से समझाने की कोशिश कर रहे थे। हम शुरू से आप लोगों को यही कह रहे थे और इसी सच को बाहर लाने के लिए हम इस घर में गुड्डी मौसी बन करके आए, क्योंकि हम जानते थे आप लोग बिना सबूत के हमारी बात का विश्वास नहीं करेंगे। लेकिन अभी कुर्सी और ये रिपोर्ट ये साबित करती है कि आलिया अपने पाँव पे खड़ी हो सकती है, वो चल सकती है। वो आपको धोखा दे रही थी बुआ जी। बुआ जी हम जानते आप हमें पसंद नहीं करती, हमारी बात का विश्वास नहीं करेंगी, लेकिन हमारा इस घर में गुड्डी मौसी बनकर आने का उद्देश्य सिर्फ एक ही था, ताकि हम आलिया का सच सबके सामने लाकर डॉक्टर बाबू को उनकी डॉक्टरी का लाइसेंस वापस दिला सके। लेकिन अगर आप लोगों को अभी भी हमारी बात का विश्वास नहीं हो रहा तो हमें एक मौका दे दीजिए, सिर्फ एक मौका दे दीजिए बुआ जी। हम आपके आंखों के सामने ही साबित कर देंगे कि आलिया चल सकती है। हमारे लिए नहीं तो डॉक्टर बाबू के लिए एक मौका दे दीजिए। आखिरकार ये आलिया का सच सबके सामने आ ही गया। हमें माफ कर दीजिए, हम इस घर में गुड्डी मौसी बन करके आए, पर हमारे पास और कोई चारा नहीं था आलिया का झूठा नाटक सबके सामने लाने का। और हमने आप सभी को पहले ही बताया था कि चल सकती है, ये नाटक कर रही है। डॉक्टर बाबू हमने आपको भी बोला था ये अपने पाँव पे खड़ी हो सकती है, लेकिन किसी ने हमारी बात का भरोसा नहीं किया। किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाकर अपनी आंखों का इलाज कराइए डॉक्टर बाबू। डॉक्टर बाबू ऐसे तो कहना बुलाती थी। गुड्डी मौसी यहाँ पलंग से सट के खाए लेटी हैं। क्या तुम भी ना? क्या ना? शायद हमारा तरीका गलत था, लेकिन हमने ये जो कुछ भी किया वो आलिया का सच सबके सामने लाने के लिए किया। आप अब सब लोग देख सकते हैं कि ये अपने पाँव पे खड़ी है, ये चल सकती है। राम राम राम, ये क्या किया आलिया तूने? इतना बड़ा झूठ, इतना नाटक कि हमारे बचुए को उसी के अस्पताल से निकलवा दिया, उसका लाइसेंस छीन लिया। कहना से पहले मैंने तुझे हमेशा रखा। सपने में मैं सोच भी नहीं सकती कि तू हमें धोखा देगी। अरे क्यों किया तूने ऐसा? हाँ आलिया, क्या जरूरत थी तुम्हें ये सब करने की? पहले तुमने गहना पे इल्जाम लगाया कि उसने जबरदस्ती तुमको धक्का दिया है, और फिर तुम्हारे इस व्हीलचेयर के नाटक की वजह से मुझसे मेरा मेडिकल लाइसेंस छीन लिया गया। क्या जरूरत थी इस सब की? क्यों किया तुमने ये सब? आपने खुद हमसे कहा है कि आप हमारी इस पकड़वा शादी को, इस रिश्ते को नहीं मानते। तुम मानती हो ना इस पकड़वा शादी को? सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। ना तुम मुझसे जबरदस्ती पकड़वा शादी करती, ना जबरदस्ती मुझे मंगलसूत्र पहनाना पड़ता। आयुष्मान, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैंने झूठ नहीं बोला, मैंने धोखा नहीं दिया। और आप सभी सोचिए ना, मैं ऐसा क्यों करूंगी आयुष्मान के साथ? बस! अरे काट की हंडी बार बार नहीं चढ़ती। हमने खुद अपनी आंखों से तुमको देखा दौड़ते हुए गहना के पीछे अपनी व्हील चेयर लेने के लिए।
आयुष्मान और घर के बाकी लोगों को अंदर आते हुए सुना तो थप्पड़ दे के जमीन पे गिर गई, रोने लगी कि हाय हमको गिरा दिया, गहना ने गिरा दिया, हमारी व्हील चेयर लेके भाग गई। हमने सब अपनी आंखों से देखा है आलिया, तो अब झूठ बोलना बंद करो। बुआ जी मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, वो मैंने जानबूझ के किया था। अच्छा, जानबूझ के किया था? हमको बताओ इसका मतलब क्या है? इसलिए क्योंकि मुझे आज ही पता चला है कि मैं अपने पैरों पे चल सकती हूँ। शायद ये गहना ने ना गुड्डी आंटी बन के जो भी इलाज किया, जो भी मालिश, जो भी टोटके किए ना, वो मेरे ऊपर काम कर गए और मैं अपने पैरों पे खड़ी हो गई, मैं चलने लग गई। अरे वाह आलिया, चतुर तो बहुत हो तुम, लेकिन चालाकी में एक बात भूल गई कि झूठ का बोलना है। अभी तुमने क्या कहा था? चमत्कार हो गया आयुष्मान, हम खड़े हो गए अपने पैर पे, हम खड़े हो गए। और अब क्या कह रही हो कि आज ही तुमको पता चला कि तुम अपने पैरों पे खड़ी रह सकती हो। तो दोनों बातों में से सच का है, बताओ। बुआ जी आपने अचानक से मुझे ऐसे खड़ा कर दिया ना, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया, मैं डर गई थी, इसलिए जो भी उस वक्त समझ में आया ना मैंने बोल दिया। मैं तो आप सबको सरप्राइज देना चाहती थी, दिवाली की खुशियों के साथ आप सबको बताना चाहती थी कि आयुष्मान का मेडिकल लाइसेंस उससे वापस मिल जाएगा। लेकिन इसके पहले कि मैं आपको ये सब बता पाऊँ, आप सब लोगों को पहले ही पता चल गया और मेरा सरप्राइज पूरा का पूरा बेकार हो गया। बस करो आलिया। अरे और कितना झूठ बोलोगी तुम? झूठ बोल बोल कर थकती नहीं होगा तुम। जो अच्छा होता है उसे दिखावे की जरूरत नहीं होती, और अगर तुम्हें पहले ही सबको सच बताना होता तो तुम तो बता चुकी होती, लेकिन नहीं, तुमने तो ऐसा नहीं किया। और जब सच सबके सामने आ गया तो मासूम बनने का नाटक कर रही हो। डॉक्टर बाबू, हमने इसकी रिपोर्ट पहले ही अस्पताल से निकलवा ली थी और उसमें साफ साफ लिखा था कि ये अपने पाँव पे चल सकती है। आपने सही ऑपरेशन किया था इसका। एक सेकंड, तुम्हें तो अंग्रेजी नहीं आती ना, तो तुम्हें कैसे पता उस रिपोर्ट में क्या लिखा था? हमें नहीं आती, लेकिन हम किसी से पढ़वा तो सकते हैं ना जिसे आती हो। और हमने तो तुमसे ही पढ़वाई थी, भूल गई? याद है ना? है ना? शोर मचाने की कोई जरूरत नहीं है। जो झूठा होता है वो शोर मचाता है, और सच्चाई खामोशी से भी अपना रास्ता बना लेती है। बस बहुत हुई बहसबाजी, अभी सब साफ साफ पता चल जाएगा। आयुष्मान, जरा आलिया की रिपोर्ट तो देखो, उस पे तारीख देखो, उससे पता चल जाएगा कि आलिया को आज पता चला है अपने पैर ठीक होने के बारे में, पहले से पता था। बात साफ हो जाएगी कि आलिया झूठ बोल रही है या सच। देखो रिपोर्ट। बिल्कुल सही कह रही है बुआ जी। कीजिए डॉक्टर बाबू जांच, लाइए, दीजिए। दीजिए। ये रिपोर्ट तो फटी हुई है, इस पे डेट ही नहीं। बस कर दे, बार बार नहीं बोलूंगी कि मेरी जिंदगी में दखल देना बंद कर दे। देखिए बुआ जी, इसके ऊपर तो डेट ही नहीं है। मैं
आपको कह रही हूँ मैं पहले से नहीं चल सकती थी, मुझे आज ही पता चला है कि मैं चल सकती हूँ। और आयुष्मान तुम खुद ही सोचो ना, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, हमारी शादी होने वाली है, तो मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगी? मुझे क्या मिलेगा झूठ बोल के? मुझे क्या अच्छा लगेगा कि मेरे होने वाले पति का डॉक्टर होने का लाइसेंस उससे छीन जाए? तो मुझे कैसे अच्छा लग सकता है? और मेरे पास कोई वजह भी तो नहीं है ना तुम्हें धोखा देने की या झूठ बोलने की, तो मैं क्यों करूंगी बोलो? ये सब इस गहना की वजह से हो रहा है। इस गहना ने ना आप सब लोगों के दिमाग में मेरे खिलाफ ना जहर भर दिया है। नहीं डॉक्टर बाबू, आप इसकी झूठी और बनावटी बातों में मत आइए। नहीं आयुष्मान, तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा है ना? मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, सच्ची। बोलो ना, ऐसे चुप क्यों खड़े हो? है ना मेरे ऊपर भरोसा? नहीं है ना? तो ठीक है, मैं मर ही जाती हूँ, क्योंकि ऐसे जीने से कोई फायदा नहीं है जब आपका प्यार आपके ऊपर ही भरोसा नहीं कर रहा है। छोड़ इसे, छोड़। अरे निशाने से तो चोट लग गई है। लिया, क्या किया है तूने? ये सब तो मैंने सिर्फ अपने आप को सही प्रूफ करने के लिए किया, वरना आयुष्मान मेरी बात पे कभी भरोसा नहीं करता। दीदी, मुझे नहीं लगता है कि आलिया झूठ बोल रही है। इसे क्या मिलेगा हमें धोखा दे करके? रही इस गहना की बात, इसने पहले भी अनगिनत तमाशे खड़े किए हमारे घर में, और आज तो उसने हद ही पार कर दी कि हम हमारी होने वाली बहू पर शक करने लग गए। आप इतना क्यों बदल गई है कमला माई? आप अब क्यों हमसे इतना नफरत करती है? हमने तो हमेशा डॉक्टर बाबू का और इस घर का अच्छा ही करने का सोचा और सच का साथ दिया, फिर आपके दिल में हमारे लिए इतना गुस्सा क्यों? माई, माई, हम सच कह रहे, हम नहीं जानते ये आलिया इतना नाटक काहे कर रही, पर ये अपने पाँव पे खड़ी हो सकती है। इसने हम सबको धोखा दिया है माई। धोखा देने की बात तू मत करना। तूने हमें जो धोखा दिया है ना, वो मैं कभी भूल नहीं पाऊंगी। बहुत अच्छे से मैं तेरा इरादा समझती हूँ, लेकिन मैं कभी तेरा मकसद पूरा होने नहीं दूंगी। कैसा इरादा? और ये गहना का काम मकसद है कमला? बता। एक नौकरानी का इस घर में और क्या मकसद हो सकता है? इस घर में इसे जगह क्या दी? ये तो महारानी बनने की कोशिश कर रही थी। इस लड़की को नौकरानी बनाया तो बहुरानी बनने के सपने सजा बैठी है, और क्या? ज्यादा बात घुमाने की कोशिश मत करो आलिया। हमारे गांव में कहते हैं इंसान कभी कभी उसकी बेवकूफियों से ज्यादा उसकी चालाकियों में ही डूबता है, और तुम्हारे साथ वही हुआ है। हाँ, तो ऐसे हालात पैदा किसने किए? तूने। मुझे उस सीढ़ियों से गिरा दिया यही सोच के ना कि मैं मर जाऊंगी और तू आयुष्मान की पत्नी बन जाएगी। कभी नहीं होगा ऐसा, क्योंकि मैं ऐसा होने नहीं दूंगी जब तक मैं जिंदा हूं। और आयुष्मान सिर्फ और सिर्फ मेरी बातों पे ही भरोसा करेगा, तुम्हारी नहीं, है ना आयुष्मान? तुम्हें मेरी बातों पे भरोसा है ना? बोलो ना आयुष्मान, तुम ऐसे चुप क्यों खड़े हो? तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा है ना? नहीं। नहीं जानता आलिया, इस वक्त मेरे लिए कोई भी जवाब देना मुश्किल है।
क्योंकि मैं नहीं जानता हूं कि कौन गलत है और कौन सही। मुझे सोचने के लिए थोड़ा समय चाहिए, क्योंकि कई बार कसूर किसी का नहीं होता, पर एक गलतफहमी एक खूबसूरत रिश्ते को बर्बाद कर देती है। आयुष्मान, अब तुम्हें मेरी बातों पे भरोसा नहीं और इस लड़की पे भरोसा है, गहना पे। वो तुम्हारे लिए मुझसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है। बस अब तुम सब बोलो मत, सुनो। हम पता करके रहेंगे कौन सही बोल रहा है, कौन गलत, किसके आंसू सच्चे हैं और किसके मगरमच्छ के। हम खुद कल अस्पताल जाएंगे और आलिया की रिपोर्ट निकलवाएंगे। फिर होगा दूध का दूध और पानी का पानी। आलिया, अगर हमें पता चला कि तुम झूठ बोल रही थी और तुमको पहले से मालूम था कि तुम्हारे पैर ठीक है, तुम चल सकती हो, तो याद रखना, इस घर की बहू बनने का सपना और आयुष्मान की पत्नी होने का सपना हम कभी पूरा नहीं होने देंगे। हम जानकी देवी तुम्हारी और आयुष्मान की शादी नहीं होने देंगे, समझी? वैसे तो मैं आप सब लोगों के लिए गिफ्ट्स लेकर आई थी ताकि आप सब लोगों के साथ दिवाली मना सकूं, पर तोहफा तो आप लोगों ने दिया है मुझे और मेरी बेटी को। और अगर आप लोगों को मेरी बेटी की जुबान से ज्यादा उसकी मेडिकल रिपोर्ट्स पे भरोसा है तो मुझे भी यहाँ अपनी बेइज्जती कराने का कोई शौक नहीं है। क्या तोड़ेंगे आलिया और आयुष्मान के रिश्ते को? आज मैं इस अग्नि को साक्षी मानकर ये कसम खाती हूं कि हमें इस घर से कोई रिश्ता नहीं रखना है। मैं अभी के अभी इसी वक्त आलिया और आयुष्मान के रिश्ते को खत्म करती हूं, खत्म करती हूं, खत्म करती हूं। उर्वशी जी, माफ कर दीजिए हमें। इस तरह रिश्ता मत तोड़ करके जाइए, हम बहुत प्यार करते हैं आलिया से। प्यार? देख रही हूँ आप सबका प्यार। एक तरफ ये आयुष्मान है जो अभी भी आलिया की किसी बात पे भरोसा नहीं कर रहा है, इसे अभी भी टाइम चाहिए सोचने के लिए। और दूसरी तरफ है ये जानकी जी
जिन्हें मेडिकल रिपोर्ट्स देखनी है, उसके बाद ये सोचेंगी कि आलिया पे भरोसा करें या नहीं। इसे प्यार बोलती हैं आप? इसे? हम जैसे भी हो, लेकिन आपकी बेटी ने क्या किया है? उसने हम सबको धोखा दिया है, झूठा नाटक किया है, और आप एक गलत काम में अपनी बेटी का साथ दे रही है। अरे आप कैसी माँ है? एक बात याद रखना, आदमी का फर्ज होता है अपनी औरत का सम्मान करना, और एक औरत का फर्ज होता है उस सम्मान के लायक बनना। ए लड़की, अब तू मुझे सिखाएगी कि मेरी बेटी सम्मान के लायक है या नहीं? वैसे भी जिस घर में एक नौकरानी की बात मानी जाए, उस पर भरोसा किया जाए, वो घर मेरी बेटी के ससुराल होने लायक है ही नहीं। चलो आलिया, चलो। मम्मा, उर्वशी जी मेरी बात तो सुनिए। उर्वशी जी, हमें अच्छा लग रहा है डॉक्टर बाबू ये देख कर कि आपने आलिया का नहीं, हमारी बात पे भरोसा किया, और हम जानते हैं कि आप सच का साथ जरूर देंगे। मुझे मेरा डॉक्टर होने का लाइसेंस फिर से मिल जाए, उसके लिए तुम गुड्डी आंटी बनकर इस घर में आई, पूरी जान लगा दी कि सच बाहर ला सकूं। तुम्हें इतनी फिक्र है मेरी। आप भले ही हमसे प्यार न करते हो डॉक्टर बाबू, पर हम मरते दम तक ऐसे ही हमेशा आपका साथ देंगे और आपको हर मुसीबत से बचाएंगे, क्योंकि हम आपसे प्यार करते हैं। तुझे खुशी, तेरी वजह से मेरे बेटे का रिश्ता टूट गया है। पड़ गई तेरे कलेजे में ठंडक। तेरे वजह से उर्वशी जी आलिया और आयुष्मान का रिश्ता तोड़ करके चली गई। तेरे झूठ के वजह से सब आलिया पे शक कर रहे हैं। सच्ची बेचारी बच्ची पे कितना झूठा इल्जाम लगाया इस लड़की ने। अरे ये तो उसके पीछे हाथ धोड़ के ही पड़ गई। हम जानते हैं तू उससे बदला लेना चाहती थी ना, क्योंकि उसी के कारण तुझे हम लोगों ने घर से निकाला था। बस बोलो मत, सुनो। का सही है और का गलत, इसका फैसला हम करेंगे। भले ही इस लड़की ने गुड्डी मौसी बनके झूठ कहा, भेष बदल के इतने दिनों तक हमारे घर में रही, फिर भी इसी की वजह से आज हमारे मन में आलिया के लिए जो संदेह है, उसकी जांच तो करनी पड़ेगी। माफ कीजिएगा दीदी, इस लड़की की वजह से पहली बार इस घर में हंगामा नहीं हो रहा है, और अगर आज ये गुड्डी मौसी बन करके इस घर में आई है आलिया का झूठ पकड़वाने के लिए, तो ये इसकी चाल थी। इसने आलिया को फंसाया है, जिसमें ये लड़की कामयाब हो गई। लेकिन दीदी अब जो भी हो जाए, मैं इस लड़की को घर में नहीं रहने दूंगी। कमला माई, आप माने या ना माने, लेकिन आलिया ने गलत किया, छल किया आप सब लोगों के साथ, और तब भी आप आलिया के साथ रिश्ता रखना चाहती है। हमने झूठ बोला तो किसी का झूठ बाहर लाने के लिए बोला, और आप हमें घर से बाहर निकालना चाहती है। क्या ना, मुझे तेरी कोई सफाई नहीं चाहिए। तू मेरे घर से निकलेगी, और वो भी अभी के अभी।
गहना कहीं नहीं जाएगी माँ। तेरा दिमाग खराब हो गया है। अरे वाह आयुष्मान, आलिया को रोकने के लिए तो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया, और इस गहना को रोकने के लिए तुम सीधा अपनी माँ के सामने आके खड़े हो गए। हाँ, क्योंकि गहना ने गुड्डी आंटी बनकर आप सबसे झूठ जरूर बोला है, पर इसके पीछे इसका कोई गलत इरादा था क्या? अरे ये तो बस इतना चाहती थी कि मैं अपनी डॉक्टरी की प्रैक्टिस फिर से शुरू कर पाऊं। मुझ पर जो झूठा इल्जाम लगा है वो हट जाए, मुझ पे लगा दाग मिटाना चाहती थी ये, और हम इसे ही सजा दे रहे हैं। और रही बात आलिया की, अगर वो झूठ नहीं भी बोल रही है तो आज वो अपने पैरों पर खड़ी है तो सिर्फ इसीलिए क्योंकि गहना ने गुड्डी आंटी बनकर उसके देसी इलाज किए। ये बात तो खुद आलिया ने मानी है ना, तो हमें तो इसका एहसानमंद होना चाहिए। इसलिए गहना कहीं नहीं जाएगी, वो यहीं रहेगी इसी घर में। और मां, अब से गहना रसोई में नहीं, मेहमानों के कमरे में रहेगी। इसे वो इज्जत और सम्मान मिलना चाहिए जिसके लायक है। हम आयुष्मान से सहमत हैं। गहना, अब से तुम यहीं रहोगी, मेहमानों वाले कमरे में, समझी? समझ गए सब? तू कुछ भी कर ले आयुष्मान, पर मैं गहना को कभी इस घर की बहू और तेरी पत्नी नहीं बनने दूंगी। धन्यवाद डॉक्टर बाबू हमारा साथ देने के लिए। जैसे रामायण में राम जी सीता जी को घर वापस लाए थे और दिवाली बनाई गई थी, वैसे ही इस घर के राम अपनी सीता को वापस घर ले ही आए। अब इस घर में भी सही मायने में दिवाली बनाई जाएगी। ये सतयुग नहीं, कलयुग है। इस समय भले ही आयुष्मान और गहना की जोड़ी भगवान राम और सीता जैसी बन गई हो, पर कलयुग की ये रावण इतनी जल्दी हार नहीं मानेगी। गहना कहीं नहीं जाएगी। अरे ये तो बस इतना चाहती थी कि मैं अपनी डॉक्टरी की प्रैक्टिस फिर से शुरू कर पाऊं। मुझ पर जो झूठा इल्जाम लगा है वो हट जाए, मुझ पे लगा दाग मिटाना चाहती थी ये। आज डॉक्टर बाबू एक बार फिर हमारे लिए खड़े हुए। उन्होंने आलिया से ज़्यादा हम पर भरोसा किया, यहाँ तक कि कमला माई की बात भी नहीं मानी और उन्हें हमें इस घर से नहीं निकालने दिया। उन्होंने आज हमारा साथ दिया, हमें घर से नहीं जाने दी। इसका मतलब है कि वो हमारी पकड़वा शादी को जल्द ही मान लेंगे और सबको इस बारे में बता देंगे। आयुष्मान मुझसे दूर हो गया, उस गहना से शादी कर लेगा, और अगर वो मुझे छोड़ के चला गया तो मैं क्या करूंगी? पागल हो गया। हो गया। नहीं बेटा, हो गया ऐसा। क्या करूंगी? अरे मार डालेगी क्या मुझे? नहीं बेटा।
बेटा मेरी बात सुनो। मैंने जो कुछ भी किया है सिर्फ और सिर्फ बात को संभालने के लिए किया है। अगर मैं उन लोगों के सामने रिश्ता तोड़ने का नाटक नहीं करती तो वो तेरे ऑपरेशन की रिपोर्ट्स निकलवा लेते और तेरा सच सबके सामने आ जाता। मेरी बात को समझ बेटा। तो क्या फर्क पड़ गया? वो तो आप भी होगा ना, लेकिन आपकी वजह से आयुष्मान मुझसे और भी ज्यादा दूर चला गया। नहीं, आयुष्मान मेरा था, मेरा है और मेरा ही रहेगा। और अगर वो मुझे नहीं मिला ना तो मैं अपने आप को मार डालूंगी। आलिया, मैं तो सिर्फ आयुष्मान के घर वालों को डराना चाहती थी। कहीं सच में मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई? आयुष्मान और गहना की पकड़वा शादी करवाना कहीं मेरी बेटी आलिया पे भारी न पड़ जाए। आलिया, आलिया! हम नहीं जानते कि डॉक्टर बाबू के मन में क्या है। एक बार पहले भी हमें गलत फहमी हुई थी कि वो हमारे रिश्ते को अपना चुके हैं, इसीलिए हम इस बार दोबारा वही बात सोचने की गलती नहीं कर सकते। उन्होंने हमें जिम्मेदारी माना है तो ठीक है, उसे ही सच मानकर हम अपना पत्नी धर्म निभाएंगे और उन पर आने वाले हर खतरे से उनको दूर रखेंगे। पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, पर कहना को इस घर में वापस देखकर इतने दिनों की जो टेंशन थी, आज लग रहा है जैसे वो खत्म हो गई। ऐसा महसूस हो रहा है जैसे वो इस घर का ही हिस्सा है, पर उसे इस घर में ही होना चाहिए। आलिया बेटा, बेटा दरवाजा खोल। बेटा मेरी बात सुन। आलिया, आलिया, बेटा दरवाजा खोल, अपनी माँ की बात सुन बेटा। आज आयुष्मान ने पहली बार मुझ पे भरोसा नहीं किया, मुझे शक की नजरों से देखा। इसका मतलब कि वो कहना कि और भी करीब चला जाएगा। नहीं, अगर आयुष्मान मेरा नहीं हो सकता, मुझे जीने का कोई हक नहीं है। कहीं कहना ने मुझे देख तो नहीं लिया? आप हमारे कमरे में क्या झांक रहे थे? अरे मैं झांक नहीं रहा था, मैं तो देख रहा था कि तुम क्या बेवकूफी कर रही हो। बेवकूफी? हमने क्या बेवकूफी की अभी? इधर आओ। ये क्या है? मैंने तुम्हें गेस्ट रूम में रहने के लिए इसलिए कहा था ताकि तुम बेड पे आराम से सो सको, और तुम यहाँ भी जमीन पे सोने की तैयारी कर रही हो। हमें जमीन पर अच्छे से नींद आती तो हम जमीन पर ही सोएंगे ना। अरे पर जमीन पे सोने से पीठ अकड़ गई तो? आप जमीन पर सोते हैं? नहीं। नहीं ना, तो अकड़ तो फिर भी आप में। मुझ में अकड़ है? अरे तुम बातों को मत घुमाओ ना, मैं ये कह रहा हूँ कि पीठ में दर्द होने लगेगा। हमें दर्द होगा तो आपको भी दर्द होगा। अरे मैं कह रहा हूँ चुपचाप सो जाओ ना बेड पे। सब कुछ कह देते हैं, लेकिन जो सुनने के लिए कान तरस रहे वो नहीं कहेंगे कभी। क्या कहा? यही कि हमें जमीन पे ही सोना है। बिल्कुल नहीं। अरे आप ही क्या कर रहे हैं? हमें आदत है जमीन पे सोने की। तो आदत वाले लो ना। वही तो नहीं बदलती, हमें आपकी आदत है वो बदल रही है। क्या आपकी आदत है क्या हमसे लड़ने की? डर नहीं रहा हूँ, समझा रहा हूँ। कब तक जमीन पे सोती रहोगी? हम जमीन पे सोएंगे। मैंने कहा ना नहीं। नहीं, नीचे सोएंगे। बेड पे सो। आग और पानी सा अपना किस्सा है, तू हमारी
कहानी का आधा हिस्सा है। आग और पानी सा अपना किस्सा है, तू हमारी कहानी का आधा हिस्सा है। वैसे हमें एक बात बताइए, आपने हमें यहाँ रोका क्यों? आपको गुस्सा नहीं आया? मैं इस घर में गुड्डी मौसी बनकर के आए, और ऊपर से आपने हमें मेहमानों वाला कमरा भी दे दिया। आप तो खुद चाहते थे ना हम इस घर से निकल जाए। आप ना हमारी शादी को मानते हैं ना इस रिश्ते को मानते हैं, तो फिर आपने हमें रोका क्यों? आपको मालूम है ना घर में किसे रोका जाता है? अरे बोल देना कि बीवी हो। मुझे नहीं कहना को देखकर कि तुझे उससे प्यार होने लगा है, तू फिक्र करता है उसकी, इसीलिए रोका। इतना क्या सोच रहा है? ऐसा कुछ मत बोलना। प्यार नहीं है कहना, जिम्मेदारी है तेरी। अगर वो कहीं गायब हो जाती तो इसके गुंडे भाई लोग तेरे सीने पर बंदूक रखते ना, बस इसीलिए रुकने को कहा। अरे तू इसकी बात मत सुन। टाइम आ गया है कि तू अपने दिल की आवाज को महसूस करे कि कहना तेरे लिए सिर्फ जिम्मेदारी नहीं बल्कि उससे कहीं ज्यादा है। वरना तू खुद बता, आलिया के लिए कभी तुझे इतनी फिक्र हुई है? क्या कभी उसके जाने पे तुझे इतनी बेचैनी महसूस हुई है जो गहना के लिए हो रही थी? देख, आलिया को तू भले ही अपने जैसे सोच वाली जीवन साथी समझता हो, पर प्यार तो तू गहना से ही करता है। और तेरी इस सोच पर तेरा खुद का भी कंट्रोल नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, गलत बोल रहा है ये। अरे मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूं, वो मेरी बात सुनेगा। एक सीधे साधे सवाल का जवाब ढूंढने में ही खो गए क्या आप? जवाब दीजिए, काहे रोका आपने हमें यहाँ? वो हेलो, ये क्या किया है तुमने आयुष्मान? तुम्हारी वजह से आलिया अपने रूम के बाहर नहीं आ रही है। मैं कब से दरवाजा खटखटा रही हूँ, लेकिन वो दरवाजा ही नहीं खोल रही है। आंटी आप टेंशन मत लीजिए, मैं आ रहा हूँ। आलिया, क्या हुआ डॉक्टर बाबू? आलिया ने खुद को कमरे में बंद कर लिया, दरवाजा नहीं खोल रही। उर्वशी आंटी को बहुत टेंशन हो रही है, मुझे जाना होगा। हे भगवान, आलिया खुद को कुछ करना ले, जीजी को बताना होगा। क्या वो कुछ कहा उसने? मैं तो समझा कर थक गई हूँ, लेकिन ना दरवाजा खोली ना मेरी कोई बात सुन रही है। अगर उसने खुद को कुछ कर लिया ना आयुष्मान, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, याद रखना आयुष्मान। आलिया, आलिया दरवाजा खोलो। ये जिद मत करो, मेरी बात सुनो, दरवाजा खोलो। आप पीछे हटिए। ये सब तेरे इस नाटक की वजह से हो रहा है। मिल गई तुझे खुशी? भाई हम खुश काहे होंगे, बल्कि हमें तो चिंता हो रही है। और हम तो चुप रह तू। झूठी चिंता दिखाने का नाटक मत कर। सब जानती हूँ मैं, तू ये सब क्यों कर रही है और तेरा मकसद क्या है। किस मकसद की बात कर रही हो तुम? बताओ कमला, बार बार कौन से मकसद की बात करती हो तुम?
आखिर क्या करना चाहती है ये और क्या है इसका मकसद, आज हमको बता ही दो। नहीं नहीं, दीदी को आयुष्मान और गहना की पकड़वा शादी के बारे में मैं कभी पता नहीं चलने दे सकती। वो शादी ब्याह के मामलों में अपने आदर्शों और उसूलों की बहुत पक्की है। अगर उन्हें पता चला इनकी पकड़वा शादी का तो पता नहीं क्या होगा। वो गहना को बहू की तरह अपना ले बस। और मुझे पता है कि ये पकड़वा शादी शादी नहीं, एक सज़ा होती है। और जो गलती मेरे साथ हुई है वो मैं अपने बेटे के साथ नहीं होने दूंगी। ए कमला, सांप काहे सूंघ गया, बताती काहे नहीं? का छुपा रही हो तुम इसके बारे में? ऐसा का छुपा रही हो तुम दोनों जो हमको नहीं पता? यही कि गहना और आयु की शादी हो गई है। इका बकवास कर रही है कमला? मम्मा, आज आप सबको बता ही दो ना कि गहना और आयु की शादी हो गई है। और आप यही तो छुपा रही हो ना सबसे, तो आज सबको सच बता ही दो। कमला, साफ साफ बताओ का बकवास कर रही है, आखिर बात का है? मैं अपनी जान दे रही हूँ क्योंकि आयुष्मान मेरा नहीं हो सकता, और इसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ गहना है। गहना के लिए एक नई मुसीबत खड़ी हो गई।